Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today we are launching a new class of English on my online platform Hindi with KD Sharma. Welcome to Hindi with KD Sharma online platform. Come and join us. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा विद्यार्थी को डर लगता है उसे मैं बहुत आसान बनाने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप इसे बड़े मनोयोग के साथ ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जहां भी कहीं आपको दिक्कत लगती है उसके प्रति आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर सेंड करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो आइए बिना डिले किए इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की हमारी क्लास है इंग्लिश ग्रामर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश के प्रति लोगों का बहुत गलत एक रवैया बना हुआ है। विद्यार्थियों, इंग्लिश के प्रति मोस्टली स्टूडेंट्स का एक बहुत नेगेटिव सोच है। वो क्या है कि सर इंग्लिश में हमारा हाथ तंग है, हमें इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश बड़ा मुश्किल है, मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। यू कैन डू एवरीथिंग बट यू विल हैव टू थिंक पॉजिटिव। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी विल पावर को मजबूत कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है बग बेयर। क्या बनाया हुआ है? बग बेयर। बग बेयर का मतलब है बग माने खटमल होता है, बियर माने पहनना होता है। लेकिन यदि इसी वर्ड को एक साथ मिला दिया जाए बग बेयर को तो इसका आशय होता है हवा। तो आप हवा मत बनाइए। डोंट मेक बग बेयर इन योर माइंड। इंग्लिश इज वेरी इजीएस्ट लैंग्वेज। डोंट मेक एक्सक्यूज। कोई बहाने मत बनाइए, बगबेयर मत बनाइए, हुआ मत बनाइए। इंग्लिश इज द वेरी इजीएस्ट लैंग्वेज। ये बहुत आसान भाषा है, केवल 26 लेटर का खेल है। हिंदी इससे कहीं ज़्यादा क्लिष्ट है, संस्कृत इससे कहीं ज़्यादा क्लिष्ट है, अंग्रेजी बहुत आसान भाषा है। आप इसको सीखिए और इसने आचरण में फॉलो कीजिए, इसको अपने पर्यावरण में फॉलो कीजिए। देखिए, मेरा जहाँ तक एनालिसिस है, इंग्लिश को सीखना या इंग्लिश को बोलना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको ऐसा एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज इफ़ यू हैव सच इन्वायरमेंट in which you can speak English, there is no need to learn anywhere how to speak English। कहने का आशय है कि आपको कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है कि मुझे स्पीकिंग सिखा दो, मुझे ये कर दो। बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं कि कम एंड ज्वाइन अस, आओ सीखो हमारे साथ, 90 घंटे में अंग्रेजी सीखो। ऐसा नहीं है। ये लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का मीडियम है और आप जानते हैं, यू नो ऑलरेडी, लैंग्वेज इज द मीडियम बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज इन फ्रंट ऑफ एनी अदर पर्सन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट मेक एक्सक्यूज एंड try again and again. This is the only one way to get success. And one thing is more important, believing in yourself, first step to get success. There is enough space on the top. अभी आगे और बहुत रास्ते बचे हैं, तो अपना रास्ता स्वयं तय कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां एक वर्ड लिखा है ट्रंक। आज मैं आपको ऐसी बेसिक क्लास से स्टार्ट करूंगा जहां से आप आगे बढ़ के अपनी इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ट्रंक शब्द लिखा है। सबसे पहले तो ये जानिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि एनी वर्ड हैज नॉट इट्स अवन मीनिंग अनलेस इट इज यूज इन अ सेंटेंस। इसका तात्पर्य है कि जब तक किसी शब्द को किसी एक वाक्य में निश्चित जगह पर ना रख दिया जाए तब तक उस सेपरेट वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता। यानी कि सिंगल वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है। वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। कहने का आशय, आई मीन टू से, कि किसी सिंगल वर्ड का, कोई सेपरेट वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता। तो उसी क्रम में हम अपनी क्लास प्रारंभ करना है। वर्ड लिखा है ट्रंक। इस ट्रंक के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे ट्रंक का अर्थ होता है सूंड, ट्रंक का अर्थ होता है तना, ट्रंक का अर्थ होता है सड़क, ट्रंक का अर्थ होता है संदूक, ट्रंक का अर्थ होता है टेलीफोन के तार, टेलीफोन के तार, ट्रंक का अर्थ होता है धड़। ठीक है, तो ये बहुत सारे अर्थ मैंने इसके लिखे। इससे और भी ज्यादा हो सकते हैं। एक शब्द में बहुत सारे अर्थ छिपे होते हैं। अब देखते हैं, जैसे वर्ड लिखा, सेंटेंस लिखा जाए कि द बस रन्स ऑन द ट्रंक।
अब बस सूंड पर दौड़ती है, नहीं हो सकता। बस संदूक पर दौड़ती है, नहीं हो सकता। तो इस सेंटेंस में इस ट्रंक का मीनिंग क्या हुआ? रोड हुआ। इसका क्या अर्थ हुआ? रोड, कि बस सड़क पर दौड़ती है। द बस रन्स ऑन द ट्रंक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द एलिफेंट हैज ए लॉन्ग ट्रंक। इसका मीनिंग क्या हुआ? कि हाथी के एक लंबी सूंड होती है, या हाथी एक लंबी सूंड रखता है। तो आपने अभी देखिए नेक्स्ट लिखा जाए, आई कीप माई क्लॉथ्स इन द ट्रंक। मैं अपने कपड़े संदूक में रखता हूं। तो पहले वर्ड में, पहले सेंटेंस में ट्रंक वर्ड का मीनिंग हुआ सड़क। दूसरे सेंटेंस में ट्रंक का ही अर्थ क्या हुआ? सूंड। तीसरे सेंटेंस में ट्रंक का ही अर्थ क्या हुआ? संदूक। इससे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू मैनी काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। शब्दों को उनके आधार, कार्य के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो हमारा थीम था, जो हमारा बताने का आशय था, वो यही था कि इस वर्ड से कि शब्दों को, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू मैनी काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। तो उन्हें क्या कहते हैं हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्दों को उनके काम के आधार पर, अर्थ के आधार पर कई भागों में बांटा है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी भाषण के अंग। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं इंग्लिश में? तो इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। जिसमें कौन है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नेक्स्ट है, लास्ट है इंटरजेक्शन। ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये आपके 8 क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हमने सीखा कि शब्दों को उनके अर्थ के आधार पर, उनके काम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। और उन 8 को ही हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आपकी संपूर्ण व्याकरण है, संपूर्ण ग्रामर है। इसको ही हमें पढ़ना है। अब यदि आप सोचें कि किसी कंपटीशन को या किसी एग्जाम्स को या किसी अपने किसी भी लेवल पे कि हम अकेले व्याकरण के आधार पर, अकेले ग्रामर के आधार पर हम कोई एग्जाम निकाल लें, तो ये असंभव है। उसमें क्या करना होगा कि इंग्लिश को भी हम 2 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। वो क्या है कि पहला तो हमारा रहेगा ग्रामर, GRAMMAR, स्पेलिंग याद रखेंगे। ग्रामर क्या है? ग्रामर का सीधा सा ग्रामर के 4 भाग होते हैं। एक होता है ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी। एक होता है इटमोलॉजी, एक होता है प्रोसोडी, एक होता है सिंटैक्स। कहने का मतलब अक्षर ज्ञान कि हाउ टू मेक ए लेटर, इटमोलॉजी द साइंस ऑफ वर्ड मीनिंग, प्रोसोडी छंद शास्त्र जिसमें साहित्य के लिखा जाता है, कैसे कैसे उसकी रचना होती है, और सिंटैक्स का मतलब ही टोटल व्याकरण है। सिंटैक्स का मतलब है टू अरेंज विद टुगेदर, यानी कि वर्ड को किसी सेंटेंस में कहां पे रखना है, कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे उसका सीक्वेंस रहेगा, यही सब कौन बताता है? सिंटैक्स। तो ग्रामर का मतलब है ग्रामर इज द मीडियम बाय विच वी कैन रीड, राइट एंड स्पीक इन करेक्टली वे। ग्रामर वो माध्यम है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकते हैं। और इसी का एक सिनोनिम मानिए, वो क्या है? सिंटैक्स। सिंटैक्स का आशय है टू अरेंज विद टुगेदर, अर्थात किसी सेंटेंस में शब्दों का एक सीक्वेंस, शब्दों को लगाना ही क्या होता है? सिंटैक्स होता है। अब शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे नाउन। एक एक करके इसको पढ़ेंगे 1 to 1. तो सबसे पहला क्या है? वो है नाउन। देखिए, नाउन वर्ड लैटिन भाषा के नोमेन से बना है। इस नोमेन का अर्थ होता है नेम। नेम, तो यहां से एक परिभाषा निकल के आई कि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। कहने का आशय, आई मीन टू से नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नाउन वर्ड इज मेड बाय द लैटिन वर्ड नोमेन। नोमेन मीन्स नेम। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। शब्दों के नामों को ही संज्ञा
कहते हैं। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मीन्स in which we can count anything, in which we cannot count, just like material noun. सेकंड देखें तो नाउन हमारा 5 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 5 प्रकार की नाउन होती है, जिसमें सबसे पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, और नेक्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन पांचों को 1 बाय 1 करके स्टडी करना है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी क्या है, क्या इनका डेफिनेशन है, किस में कौन आएगा, वो सीखते हैं। तो सबसे पहला सीखते हैं कॉमन नाउन। सबसे पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, a general name of anything of the same class or same kind is known as common noun। किसी का भी एक सामान्य नाम उसी जाति या उसी वर्ग का क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। इसका डेफिनेशन देखिए, ए जनरल नेम ऑफ एनीथिंग ऑफ द सेम क्लास और सेम काइंड। सेम काइंड, इसका आशय है कि एक जनरल ने एक सामान्य नाम ऑफ द एनीथिंग, किसी का भी, ऑफ द सेम क्लास, उसी वर्ग का और उसी प्रकार का, उसी जाति का, उसी वर्ग का एक सामान्य सा नाम क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। एग्जाम्पल, बॉय, बुक, सिटी, विलेज, स्कूल, एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट कौन है? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ए पार्टिकुलर नेम ऑफ कॉमन नाउन। A particular name of common noun is known as proper noun। यानी कि जातिवाचक संज्ञा का एक निश्चित नाम ही क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। कैसे? यहां पे लिख दिया जाए, राम, बीबी नगर, दिल्ली, राधा, मेरठ, इट। Listen again. A particular name of common noun is known as proper noun। proper noun का मतलब जातिवाचक संज्ञा का एक निश्चित नाम ही क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट कौन है? कलेक्टिव नाउन। देखिए नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, ए ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। ए ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन इज नॉन एज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब है समूहवाचक संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा का एक समूह क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड क्लास, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स दैट इज कॉल्ड आर्मी, ए ग्रुप ऑफ ब्लड रिलेशन मेंबर्स फैमिली, टीम, हर्ड। हर्ड क्या है? ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स। कैटल का है या हर्ड का है? कैटल, CATTLE, कैटल, ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इस प्रकार से ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा, जिस जातिवाचक संज्ञा का एक समूह ही क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा। ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। हर्ड, क्लास, आर्मी, टीम, फैमिली, दीज आर collective nouns। Now next
नेक्स्ट है मैटेरियल नाउन। नेक्स्ट कौन है? मैटेरियल नाउन, METERIAL, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन का मीन्स क्या है? ए सब्सटेंस ऑफ मैटर, ए सब्सटेंस ऑफ मैटर, ए सब्सटेंस ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की किसी भी अवस्था के रूप में जो वस्तु मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, ब्रास मीन्स पीतल, उसके बाद आयरन, वुड, इट लोहा, चांदी, तांबा, पीतल, पानी, दूध, दही, ये सब क्या है? पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक, धातुवाचक या मटेरियल नाउन्स, या मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन का मतलब ए सब्सटेंस ऑफ, यानी कि उसका ही एक अवशेष, किसका? पदार्थ के एक अवशेष या पदार्थ की किसी अवस्था के रूप में जो वस्तु मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थवाचक या मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। आप हिंदी पर ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि इंग्लिश यदि सीखना है, इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज तो यू विल हैव टू ब्रेक ऑन योर हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का से मतलब है कि द नाउन दैट कैन नॉट बी सीन नॉर touched nor tasted, only we can feel by heart or thoughts। समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीन्स है कि द नाउन दैट कैन नॉट बी सीन, जिस नाउन को ना देखा जाए, नॉर मीन्स ना ही टच्ड छुआ जाए, नॉर ना ही टेस्टेड चखा जाए, ओनली वी कैन फील बाय हार्ट, जिसे हम हृदय से, मन से, दिमाग से, दिल से महसूस कर सकते हो, विचारों से महसूस कर सकते हो। ये क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर मेड बाय द कॉमन नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा से, वर्ब से और क्रिया से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से और विशेषण से बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे बनता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर मेड बाय कॉमन नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर मेड बाय कॉमन नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कॉमन नाउन से, एडजेक्टिव से और वर्ब से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो कैसे बनता है देखिए। सबसे पहले कॉमन नाउन से कैसे बनेगा? एक तरफ लिखेंगे कॉमन नाउन और दूसरी तरफ लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन में जैसे लिखा जाए बॉय, चाइल्ड, मदर, फादर, ब्रदर, लीडर, फ्रेंड। चलिए इनको देखते हैं। तो यहां पे लिखा है बॉय, तो बन जाएगा बॉयहुड। क्या बन जाएगा? बॉयहुड। लड़का, लड़कपन। चाइल्ड से चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। मदर से मदरहुड, फादर से फादरहुड, ब्रदर से ब्रदरहुड, लीडर से बनेगा, लीडरहुड नहीं होगा, लीडरशिप। क्या होगा? लीडरशिप। और फ्रेंड से होगा फ्रेंडशिप। तो ये इस प्रकार से हमने क्या हुआ, बाय दिस वे यू कैन मेक ए लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाय कॉमन नाउन। बाय कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से आप बहुत सारी अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। एंड आई होप यू विल ट्राई टू मेक
अनोदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बाय कॉमन नाउन। नाउ नेक्स्ट सीखते हैं एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है। एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है, तो एक तरफ हम लिखेंगे एडजेक्टिव और दूसरी तरफ लिखेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव क्या होती हैं? द वर्ड दैट क्वालिफाइज ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से कैसे बनाएंगे? शब्द लिखा है गुड, लिखा है बैड, लिखा है ब्राइट, फिर लिखा है पुअर। देखिए गुड से क्या बनेगा? गुडनेस, अच्छाई। बैड से बैडनेस, ब्राइट से ब्राइटनेस, पुअर से पुअर्टी, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ, STRENGTH, लॉन्ग से लेंथ, LENGTH, वाइड से विड्थ, वाइड से विड्थ, वाइड मीन्स चौड़ा, विड्थ मीन्स चौड़ाई, लंबा लंबाई, मजबूत मजबूती, गरीब गरीबी, चमकदार चमकीला, बैड बुरा बुराई, अच्छा अच्छाई। तो वी लर्न इस प्रकार से एडजेक्टिव से आपने क्या बनाया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। मोस्टली यही यहां से ही क्वेश्चंस एग्जाम में पुट होता है, मोस्टली एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला नेक्स्ट देखेंगे, वो किसी भी एक वर्ड को दे देगा कि बताइए कौन सी नाउन है, ये कौन सी नाउन है, या ऐसे पूछेगा चूज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। 4 वर्ड होंगे, उसमें से आपको करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स छांटना है। नेक्स्ट होता है वर्ब से। नेक्स्ट क्या है? वर्ब से। एक तरफ लिखेंगे वर्ब और एक तरफ लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब वर्ब से कैसे बनेंगे? वर्ब का मीन्स क्या है? एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। एक्शन वर्ड्स आर वर्ब, अर्थात काम करने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। लिखना, पढ़ना, चलना, खेलना, कूदना, मारना, पीटना। तो वर्ब से कैसे बनाएंगे? जैसे सबसे पहला वर्ड है स्पीक, ले लेते हैं। स्पीक मीन्स बोलना, तो स्पीक से क्या बन जाएगा? स्पीच बन जाएगा, भाषण। ऐड है, ऐड से क्या बन जाएगा? एडिशन बन जाएगा। डिवाइड से क्या बन जाएगा? डिवीजन बन जाएगा। मल्टीप्लाई से क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद जैसे कि लिखा जाए रन, रन लिखा जाए तो इससे बन जाएगा रेस। ठीक है। इसके बाद गो, गो से बन जाएगा गेट, गेट मीन्स चाल। तो इस प्रकार बाय दिस वे यू कैन मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बाय वर्ब। तो इस सेशन में हमने सीखा कि व्हाट इज नाउन। नाउन वर्ड इज मेड बाय द लैटिन वर्ड नोमेन। नोमेन मीन्स नेम। I mean to say naming words are noun. There are 2 types of noun. First is countable, second is uncountable. Countable means we can count. Uncountable means the things that cannot be counted. Second type, there are 5 types of noun. Common noun, proper noun, collective noun, material noun, then abstract noun. Common noun means a general name of anything of the same class or the same kind, that is called common noun. Second one, proper noun. Proper noun means the particular, definite, certain name of common noun, that is called proper noun. Ram, Meerut, Delhi, Ramayana, Gita, Mahabharat, Bibinagar. Next, collective noun. A group of common noun is collective noun. Herd, family, team, class, these are collective nouns. Material noun. Material noun means a substance of matter, that is called material noun. Iron, gold, silver, brass, steel, etc. Now next, abstract noun. Really abstract noun is no noun. Abstract nouns, the noun that cannot be seen, nor touched, nor tasted, only we can feel by hearts. Abstract nouns are made by common noun, verb, देन एडजेक्टिव। कॉमन नाउन से कैसे बन सकता है? चाइल्ड, चाइल्डहुड, फादर, फादरहुड,
mother, motherhood, brother, brotherhood, friend, friendship, leader, leadership. Then adjective से कैसे बनेगा? Adjective means the word that qualifies of noun or pronoun. Good, goodness, bad, badness, poor, poverty, long, length, strong, strength. Then verb. Verb means action words are verb. Action words are verb. By verb we can make abstract noun. Go, get, run, race, add, addition, multiply, multiplication, divide, division, speak, speech, go, get. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको पढ़िए, नोट करिए साथ के साथ, और फिर भी आपको कोई लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क विदाउट हेजिटेशन बाय कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। वी विल मीट नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय।